आर यू न्यू इन माया? हाँ मुझे लगा ही था। और सॉफ्टवेयर देख के जो दिमाग खराब हुआ होगा, यार कितना कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है यार। अरे डरो नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी है। फिर यूट्यूब पे ढूंढा तो यूट्यूब पे वीडियोस नहीं मिली, और जो मिली वो भी बहुत वर्स्ट मिली हुई। कोई बात नहीं, आपका भाई आपको सिखाएगा। मैं एक सीरीज लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं बेसिक से एडवांस तक माया सिखाऊंगा। हाँ पूरा एडवांस, फ्री कॉस्ट। हाँ यूट्यूब पे फ्री कॉस्ट ही होता है। नहीं, मैं वो जो आजकल यूज़ करते हैं लोग वो भी नहीं लगाऊंगा, जिसके अंदर मेंबर्स ओनली, नहीं वो यूज़ नहीं करेंगे, पूरा फ्री। अब आपने एक चीज़ सोची होगी कुछ लोगों ने कि यार माया है ये, इसके अंदर 3D सॉफ्टवेयर बोलते हैं, इसको 3D क्यों बोलते हैं? अब आपके दिमाग में एक दो टर्म्स आई होंगी, 2D और 3D। जब आपने कहीं रिसर्च किया होगा कि ये 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, क्या मतलब होता है? देखो 2D और 3D का सिंपल वर्ड्स में मेरे हैंड के एक्सप्रेशन सुनो। ये मेरा हैंड है, इसका जो ये व्यू है ये होता है 2D, जिसके अंदर आप साइड व्यू, न इस साइड का व्यू न बैक व्यू, आप कुछ नहीं देख सकते। वहीं मैं इस हैंड को चारों तरफ आप टर्न करके अप डाउन जिधर से देख सकते हो, इसे बोलते हैं 3D व्यू। 3D व्यू के अंदर आप कोई भी व्यू अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, जैसे आपका गेम्स के अंदर होता है। फिर आपने जैसे 2D 3D जान लिया कि 2D 3D ये होता है कि 2D सिंपल ये आपको फ्रंट व्यू दिख रहा है 2D होता है, वहीं आप चारों तरफ मूव कर सकते हो 3D व्यू होता है। अब अपन बात करते हैं सॉफ्टवेयर में, तो चलो अपन सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं अपना। जब आपका सॉफ्टवेयर ओपन हुआ होगा, हाँ मैंने रिसेंट में अभी एक गन पे काम कर रहा हूँ, मॉडलिंग कर रहा हूँ, इसको साइडवेज करते हैं। अभी आपने जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन किया होगा आपको कुछ इस टाइप का देखा होगा। हाँ मेरे पास माया 2026 है, अभी रिसेंटली मैं माया 2026 यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे ऑटोडेस्क माया 2026 लिखा हुआ है, यहाँ पे रिसेंट जो भी आपने प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट करके बैठे हो माया के अंदर वो दिखाएगा। यहाँ पे न्यू और यहाँ पे ओपन। ओपन के अंदर वो होता है जो भी आप कोई माया की फाइल है, कोई भी फाइल, जहाँ यहाँ से आप डायरेक्टली उनको ओपन कर सकते हैं। यहाँ अपन न्यू पे जाते हैं। जैसे आपने माया का इंटरफेस ओपन किया होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ दिखेगी। यहाँ पे कुछ स्पेयर, क्यूब्स और बहुत सारे टूल्स, यहाँ पे भी कुछ प्लेन्स दिखे होंगे। फिर आपके दिमाग में आएगा ये क्या है, क्या सॉफ्टवेयर है? ये बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। अपन धीरे धीरे इसको जैसे जानेंगे ये बहुत इजी लगने लगेगा। इसके अंदर आप ये जो टूल्स हैं इनका ही मेनली यूज होता है, इन्हीं से आप सब कुछ बनाते हैं। अब इन टूल्स को लाने का दो तरीके हैं। एक होता है शिफ्ट के साथ जब आप राइट क्लिक करते हो तो आपके एक पेन टाइप चीज़ ओपन होती है, पेन टाइप बोल दो या फिर स्नैप टाइप चीज़ ओपन होती है। जहाँ भी इस एरो को आप स्नैप करवाओगे वही चीज़ आपके आगे बन के आ जाएगी। जैसे मैं इसके अंदर क्यूब के अंदर करता हूँ तो वो सेंटर के अंदर क्यूब बना देगा। अब आप बोलोगे ये क्या है, तो क्या काम आता है? हाँ और भी बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं, जैसे ये होती क्या है, ये अपन आगे करेंगे। डायरेक्टली बोलूँ तो ये सेंटर पॉइंट के लिए आती है, ये स्टेट डिलीट करने के लिए, फ्रीज करने के लिए। ये क्या काम आता है? जैसे मैं इसके अंदर, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इसका जो सेंटर पॉइंट है वो फ्री करके मैं इसका अपसाइड ले आता हूँ। सेंटर पॉइंट क्या काम आता है? सेंटर पॉइंट वो पॉइंट होता है जिससे जो ऑब्जेक्ट है वो उस एक्सिस में मूव करेगा। जैसे मैं इसका सेंटर पॉइंट अपसाइड ले आया हूँ तो ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं W दबाऊंगा तो इसका ऊपर साइड आएगा, वहीं मैं E दबाऊंगा तो भी इसका रोटेशन अपर साइड से कन्वर्ट होगा, और ये ऑब्जेक्ट सेंटर से मूव नहीं करेगा, इससे इस पैनल से मूव करेगा। जब इसको सेंटर में लाना होता है तो उसके लिए हम सेंटर पॉइंट यूज़ करते हैं, जिसको सेंटर में वापस ले जाते हैं। अब आप बोलोगे ये क्या है, W, E और R, ये क्या काम आते हैं? एक टूल्स समझो आप, जैसे फोटोशॉप आपने यूज़ किया होगा तो फोटोशॉप के जैसे टूल्स हैं, मूव टूल वैसे ही है। W एक मूव टूल की तरह काम आता है। मूव टूल जैसे आपको कोई भी एक्सिस के अंदर कुछ भी लेके जाना है, उसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ, उसको मैं सेंटर में लाता हूँ, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल कंट्रोल Z एक अंडू के लिए काम आता है, एक स्टेप पीछे आने के लिए। वहीं कंट्रोल Y आप दबाओगे तो एक स्टेप आगे जाएगा। जो भी आपने कुछ भी बनाया है उसके अंदर एक स्टेप पीछे आने के लिए कंट्रोल Z होता है, कंट्रोल Y होता है एक स्टेप आगे जाने के लिए। अंडो और रीडो जिसे बोलते हैं। अब ये जो W है वो क्या काम आता है? ये टूल्स हैं W, E और R, ये यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, W, E और R, ये तीनों काम के आते हैं। आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो और कीबोर्ड से। मैं प्रीफर करता हूँ कीबोर्ड से, और आपको भी ये बोलूँगा कीबोर्ड से यूज़ करना। यहाँ से कुछ भी यूज़ नहीं करते। माया सॉफ्टवेयर पूरा शॉर्टकट बेस्ड है, आप हर चीज़ के आपके इसके अंदर शॉर्टकट ले सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा। यदि आपको डायरेक्ट शॉर्टकट डाउनलोड करने हैं तो आप डायरेक्टली आप जो भी सर्चिंग ब्राउजर वहाँ जाते हो वहाँ लिखो माया
वर्जन लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माया सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, वहाँ से पूरे सॉफ्टवेयर आपको पता चल जाएगा। जितना ज़्यादा आप सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आप जल्दी काम कर पाओगे, उतना जल्दी आप सब कुछ यूज़ कर पाओगे और बहुत जल्दी आप मॉडल्स बना पाओगे। तो अब बात आती है डब्ल्यू की। डब्ल्यू क्या होता है? आप किधर भी कोई ऑब्जेक्ट को मूव करना है, क्योंकि आप हर बार जो भी कुछ बना रहे होगे तो उसके तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा सेंटर में आएगा, तो उसको मूव करने के लिए आप कोई डब्ल्यू यूज़ करोगे वहाँ पे उस पोजीशन पे लेके जाने के लिए। अब तीन तरीके से लेके जाते हैं। यदि आपको एक्स एक्सिस के अंदर लेके जाना है, वाई एक्सिस के अंदर, जेड एक्सिस के अंदर लेके जाना है, तो इन एरोज को यूज़ करते हैं। ये सिर्फ उसी एक्सिस के अंदर मूव करते हैं, दूसरे एक्सिस के अंदर मूव नहीं करते। वहीं यदि आप इनको फ्री हैंड मूव करना चाहते हो तो ये कुछ बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे, रेड, ब्लू और ग्रीन। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप इनको लेफ्ट क्लिक होल्ड करोगे, हाँ आपको एरोज भी लेफ्ट क्लिक ही होल्ड करना है जब भी आप मूव करोगे। ऐसे नहीं लेफ्ट क्लिक आपने एक सिंगल क्लिक किया और छोड़ दिया फिर आप मूव कर रहे हो, वैसे मूव नहीं होगा। आपको डायरेक्टली होल्ड करना पड़ेगा लेफ्ट क्लिक को, फिर आप मूव कर सकते हो। वैसे ही इनको आप बॉक्सेस को लेफ्ट क्लिक होल्ड करो और आप मूव करो। वही आपका ई जो होता है, अब जैसे ई क्लिक करोगे तो ई होता है रोटेशन के लिए, क्योंकि हर बार ये बॉक्स इसी शेप में यूज आए ऐसा नहीं है। आपको कई बार कुछ इस टाइप से भी यूज आएगा, कभी कुछ इस टाइप से भी, कभी किसी और टाइप से, इस टाइप से भी यूज आएगा। आपका जो रोटेशन होता है उसके लिए होता है ई, ये होता है रोटेशन। अब एक और टूल आता है वो है आर, जिसे अपन बोलते हैं रीसाइज। रीसाइज के अंदर क्या होता है, वही सेम इसके अंदर होता है, बट इसके अंदर एक चीज़ और ऐड हो जाती है जो कि है ये सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट जैसे आप इसको सेंटर पॉइंट को क्लिक करोगे और लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करके इसको ड्रैग करोगे लेफ्ट साइड से राइट साइड, पूरे ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ इंक्रीज करेगा, सेंटर से इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। इसके 6 फेसेज हैं, 6 के 6 फेसेज को इक्वल अमाउंट में ये इंक्रीज करेगा। वहीं यदि आप इनको एक्स, वाई और जेड एंकर्स यूज करोगे तो ये सिंगल एक एक्सिस के अंदर मूव करेंगे। जैसे आपको मैंने इसके अंदर यूज किया तो ये सिर्फ इस और इस एक्सिस को मूव करेगा, बची हुई सारी एक्सिस सिंपल है। वहीं आपको कई बार आपको ये भी काम आएंगे, आप सिंपल भी यूज करना चाहोगे। जैसे आप गन का बैरल बनाओगे, गन का आप जब बैरल बनाते हो तो आप जब सेंटर लेते हो, सेंटर के इतने फेसेज अपन यूज नहीं करते, एट्रीब्यूट्स के अंदर ही वहाँ पे आपको आगे जाके बताऊंगा। आप यहाँ से पॉली सिलेंडर से कम करते हो तो 6 फेसेज लेते हो, आप 6 या 8 फेसेज लेते हो। आप इसको रोटेट करते हो, इसके अंदर जाके डिग्री करते हो यहाँ पे। और आप अब ऐसा तो है नहीं आप इसको सेंटर से इंक्रीज करोगे, वरना गन की बैरल तो पतली होती है बट लंबी भी होती है, तो आप इसको सेंटर से इंक्रीज करोगे, डिक्रीज करोगे तो पूरा इंक्रीज होगा। इसलिए अपन यूज करते हैं इसको एंकर करो, आप बैरल बना सकते हो। अब आप बोलोगे तो सर्किल का है, अपन ऑब्जेक्ट जो हमेशा माया के अंदर होता है वो 3 प्रेस में, 3 प्रेस और 1 प्रेस क्या होता है, 3 प्रेस और 1 प्रेस ये होता है। जैसे 1 प्रेस के अंदर आप मॉडलिंग करते हो, आपको प्लेन्स और इस टाइप से, वहीं आप 3 प्रेस क्लिक करोगे तो आपको सेंटर सर्किल की तरफ दिखाएगा। आप बोलोगे तो आगे पीछे क्या है, तो इसका पीछे करने का रीजन सिंपल सा है, इसके अंदर एज भी है ऑब्जेक्ट इसे आप बेवल से भी लगा सकते हो। और अब मैं ऑब्जेक्ट मॉडल फिट पसंद है, क्योंकि ये आप बोलोगे ये सपोर्टिंग एज क्या लगाइए आपको। सपोर्टिंग एज इसलिए लगाते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को होल्ड कराने के लिए। अब मैंने सपोर्टिंग एज कंट्रोल जेड से हटाई, कंट्रोल वाई से वापस आ जाएंगे अंडो रीडो। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन टूल्स के कैसे कैसे इन शेप्स को यूज़ करते हैं, कैसे इनको इंक्रीज करते हैं, क्या इनसे बनाते हैं, कुछ क्रिएटिव बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए ऑब्जेक्ट बनाने के साथ, नया कुछ सीखने के साथ। ये क्या हो गया, ये क्या डॉट डॉट आ गई इसके अंदर। हाँ ये नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे, इनको वर्टेक्स बोलते हैं। ये आप सिंपली इसको क्लिक करके डब्ल्यू करोगे तो आप इसको मूव कर सकते हो जिधर भी आपको। ये अपन नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय।